हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ओशियनिक ट्रेंचेस की। क्योंकि नेट जेआरएफ का जब भी कभी क्वेश्चन पेपर आपने उठा के देखा होगा प्रीवियस ईयर का, तो आपने देखा होगा कि उसमें ओशन ट्रेंचेस से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आता रहता है। या तो ये आ जाएगा कि कौन से ओशन में कौन सी जो आपकी ट्रेंच है वो पाई जाती है, या फिर ये क्वेश्चन आ जाएगा कि महासागर की सबसे गहरी ट्रेंच कौन सी है, या फिर हिंद महासागर की सबसे गहरी ट्रेंच कौन सी है, या फिर अटलांटिक ओशन की सबसे गहरी ट्रेंच कौन सी है। तो आज हम उन्हीं ट्रेंचेस के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली होता क्या है, पहले हम ये बात कर लेते हैं ओशन ट्रेंचेस की। तो आपको रिलीफ ऑफ द ओशन बेसिन पढ़ाया था, तो मैंने उसमें आपको ओशन ट्रेंचेस क्या होती है, या फिर ज्वालामुखी द्वीप क्या होता है, महाद्वीप में मगध तट क्या होते हैं, मगध ढाल क्या होते हैं, तो इन सब के बारे में मैंने बताया था। तो ओशन ट्रेंचेस बेसिकली क्या होता है, जो आपका महासागरीय बेसिन है, इसमें सबसे गहरा जो भाग होता है उसको क्या कहा जाता है, ओशन ट्रेंचेस कहा जाता है। तो ये जो ओशन ट्रेंचेस है ये हर महासागर में अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं, और कहा जाता है कि विश्व का 7% जो भाग है महासागरों का, वो किसके अंदर आता है, ओशन ट्रेंचेस के अंदर आता है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे प्रशांत महासागर में पाए जाने वाली ओशन ट्रेंचेस, या फिर जो आपके प्रशांत महासागर जो गर्तें हैं उनके बारे में। सबसे गहरी विश्व की जो गर्त है वो मेरियाना गर्त कहा जाता है उसे, मेरियाना, या फिर उसको चैलेंजर गर्त भी बोला जाता है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होता है। चैलेंजर क्या था, चैलेंजर एक अभियान था जो आपका पैसिफिक ओशन है इसमें चलाया गया था, तो उसी के नाम पर इसका नाम क्या है, चैलेंजर जो ट्रेंच है वो पड़ा है। और इसकी गहराई वर्तमान समय में 11,022 मीटर है। आप पहले वाले जो मतलब आप पुराना जो डाटा उठा के देखोगे तो उसमें 11,033 मीटर मिलेगी, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अब जो इसकी प्रेजेंट में जो इसकी गहराई है या डेप्थ है वो 11,022 मीटर हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है टोंगा। टोंगा जो है उसकी जो गहराई है वो 10,835 मीटर है, या फिर 10,835 मीटर है। इसके बाद फिलीपींस है, या फिर इसको मिडनाओ के नाम से भी जाना जाता है, मिडनाओ ट्रेंच या फिर फिलीपीन ट्रेंच। तो इसकी जो गहराई है वो 10,475 है। क्यूराइल कमचटका जो है इसकी गहराई 10,543 या फिर 10,543 मीटर है। इसके बाद पेरू चिली जो गर्त है इसकी गहराई 8,025 है, और पालाऊ खाई जो है उसकी गहराई 8,142 या फिर 8,142 है। इटजू बोनिन या फिर जापान ट्रेंच जो है उसकी जो गहराई है या डेप्थ है वो 9,800 के आसपास है, और उत्तरी सोलोमन जो है उसकी जो गहराई है वो 9,162 है। इसके अलावा भी कुछ और जो गर्तें हैं पाई जाती हैं, जैसे एलूशियन हो गई, नैरो हो गई, टास्करोरा हो गई, और मर्रे जो ट्रेंचेस हैं वो क्या है, आपके प्रशांत महासागर में पाई जाती है। अब इनकी लोकेशन भी देख लेते हैं, इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ है। तो ये आपका पैसिफिक ओशियन है। पैसिफिक ओशियन कहाँ है आपका, जो नॉर्थ अमेरिका है उसके पश्चिमी भाग में, साउथ अमेरिका के पश्चिम भाग में, और जो आपका साइबेरियन पार्ट है वो, और एशियन जो पार्ट है आपका उसके पूर्वी भाग में, और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में। तो यहाँ पर ये आपका पूरा ओशन जो है वो पैसिफिक ओशन है। यहाँ पर आपकी ट्रेंच दिख रही होगी, तो इसको क्या बोला, इस वाले ट्रेंच को क्या बोला जाता है, कुर्ली ट्रेंच। इसके बाद जापान के साथ साथ एक ट्रेंच मिलती है जिसको जापान ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है। फिलीपाइंस जो द्वीप समूह है या आइलैंड है आपके, यहाँ पर पाए जाने वाले ट्रेंच को क्या कहा जाता है, फिलीपाइन ट्रेंच बोला जाता है। इसके बाद ये वाली जो आपकी मेरियाना गर्त है इसको क्या कहा जाता है, चैलेंजर उभार भी कहा जाता है, इसको चैलेंजर गर्त भी बोला जाता है। और ये जो चैलेंजर गर्त है इसकी जो गहराई है वो 11,022 मीटर है, जो विश्व की सबसे गहरी गर्त ये कहलाती है। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कर्माडिक या गर्त मिलेगा, नीचे आपको टोंगा गर्त मिलेगा। इसके बाद पेरू चिली के साथ साथ, यानी पेरू और चिली का तट है, यहाँ पर पेरू और चिली का ये तट है, इसके साथ साथ आपको पेरू चिली ट्रेंच मिलेगी। इसके बाद यहाँ ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पे मिडल अमेरिका ट्रेंच। इसके बाद इंडोनेशियाई जो द्वीप समूह है, ये आपका इंडोनेशियाई द्वीप समूह है पूरा,
यहाँ पर आपको ये क्या मिलेगा, जावा ट्रेंच मिलेगी। ये वाली जो आपको येलो येलो दिख रही है जावा ट्रेंच है। इसके बाद ये वाली जो ट्रेंच है ये क्या है, न्यू हेब्राइड्स ट्रेंच है। तो ये थी आपकी जो पैसिफिक ओशन है उसकी ट्रेंचेस। इसके बाद हम चलते हैं अटलांटिक महासागर की गर्तें या फिर अटलांटिक ओशन ट्रेंचेस। अब अटलांटिक ओशन की सबसे गहरी जो गर्त है वो कौन सी, प्यूर्टो रिको गर्त है। तो इसकी जो गहराई है वो 9392 मीटर है। इसके बाद रोमांस जो गर्त है वो भी अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। इसकी गहराई 7631 है। सैंडविच जो है ये भी कहाँ मिलता है, आपका अटलांटिक ओशन में मिलता है। इसकी गहराई 8262 है। इसके अलावा भी यहाँ पे दो गर्त और पाए जाते हैं, एक नरेश या फिर नरेश और एक कैमन। अब ये जो इसके बारे में प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है। और ये इनमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, या तो आपके मिसमैच वाले क्वेश्चन आते हैं या फिर कौन सा सुमेलित सही है या सुमेलित नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हिंद महासागर की गर्तों की या फिर इंडियन ओशियन ट्रेंचेस। तो इसमें सबसे गहरा जो गर्त है वो सुंडा गर्त है हिंद महासागर का। जो सुंडा गर्त है बेसिकली इसकी गहराई कितनी है, 7252 मीटर। इसके बाद मॉरिसस ट्रेंच है, यहाँ पे ओप ट्रेंच है, डायमेंटिना है और एमिरांटे ट्रेंचेस यहाँ पे पाए जाते हैं। अब इनके लोकेशंस देख लेते हैं। ये आपका वर्ल्ड का मैप है, आप सभी जानते भी होंगे। ये आपका अटलांटिक ओशन है और यहाँ से आपकी क्या निकल रही है, मिड अटलांटिक रिज निकल रही है, जिसको हमने मेरे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, मिड अटलांटिक रिज और इसकी जितने भी सब डिस्ट्रीब्यूटरीज थी उनके बारे में। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे ट्रेंचेस की। तो ट्रेंचेस में आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आपको दिख रही होगी अल्यूशन ट्रेंच। इसके बाद यहाँ पर आपको मेरियाना ट्रेंच दिख रही होगी, यहाँ पे जापान, यहाँ पे कुर्ली ट्रेंच आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके बाद आपकी कर्माडिक ट्रेंच है, ये आपको दिख रही होगी, ये भी पैसिफिक ओशियन में है। यहाँ पे इंडोनेशिया जो द्वीप समूह है इसी के पास यहाँ पर आपकी सुंडा ट्रेंच मिलती है। यहाँ पर आपकी जावा ट्रेंच है, आप लोगों को ध्यान रखना है ये। तो ये है विश्व की मुख्य ट्रेंचेस जिनके बारे में हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। एक रिज यहाँ पे वर्ड दिख रहा होगा। रिज क्या होता है, ऊपर उठी हुई कटके होती हैं, और जो ट्रेंचेस होती हैं वो महासागरों में नीचे धंसा हुआ हिस्सा होता है। और जब ये रिजिस क्या होती है, ओशन से ऊपर निकल आती है या फिर आपके जल से बाहर आ जाती है, तो ये क्या बन जाती है, आइलैंड बन जाती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि रिज किसे बोला जाता है, ट्रेंचेस को क्या होती है, उसके बाद आइलैंड कैसे बनते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें बने रहें मेरे चैनल के साथ और लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आपको थैंक यू।